बात है। आइए साहब, हम बिरहा गायिका सीमा सरगम आंसू इंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्माता बड़का भैया राम जन्म यादव जी, आशीर्वाद कल्पनाथ यादव जी, दशरथ कवि जी, सहयोग में बेचू यादव, रंजीत यादव, लोरिक यादव, जितेंद्र यादव एडवोकेट, इस सब जन के देख रेख में जा रहल बा बिरहा। हमके विश्वास बा कि रउआ सब लोग पसंद करब। ए भैया, ए बिरहा के दिल से बताई तो हम गावल नहीं चाहत रही हैं, लेकिन रउआ सब लोगन का आदेश भइल। कुछ लोग स्पेशल फोन करके कलन की सीमा ये बिरहा के तू जरूर गादा। कली भैया की बिरहा ऐसा है कि सुन के और वीडियो के देख के कलेजा फट जाता। हमरे बस का नहीं है भैया की बिरहा हम गा दें। कलन नहीं, इस बिरहा को गाइए। आज मजबूर होके इस समाज के देखते हुए भैया ए बिरहा के रउआ सब लोगन के बीच में भेजा तनी। विश्वास बा कि रउआ सभे लोग पसंद करब। आई कवि जी बिरहा के लाइन में 4 लाइन का भूमिका लिखलन भैया। कैसे? शर्म से सर झुकाने लगा आसमां, सो कि तू हुआ चांद तारे दिवाकर, पड़ी आज गर्दिश में नारी की गरिमा, खड़ी आबरू रोती आंसू बहा कर, इन धरा धाम पर लाखों पैदा दुशासन, अरे चीखती द्रौपदी का ये लज्जा बचा दे, राम निवासी गम में कलम रुक गई, हो प्रगट इन दरिंदों को जड़ से मिटा दे। इस कहानी को सुन करके साहब आपका कलेजा यदि पत्थर का होगा तो पिघल के मोम जरूर हो जाएगा। ए बाबू, बिरहा में एगो कव्वाली का टुकड़ा लगल। मास्टर हमरे बजा गईलन। ये गीत के अंदाज बा कि अरे काबे तेरा जलवा
और काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा है। हमें यह भी प्यारा है, हमें ओ भी प्यारा है, हमें यह भी प्यारा। जिया भैया जिया। लेकिन बिरहा में कवि जी संकेत कैलन का अरे गम में गमगीन हुई, अरे गम में गमगीन हुई सरिता की धारा है। थाना किनारा है, माना तिलक पड़ी। जिया भैया जिया। भैया लोगन कैसन कैसन हो बाबू। बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई, कैसन कहानी बा, कहाँ का कहानी बा, नजम के लाइन में बतावे के पड़ल। एमपी सतना में एक गांव जय तवारा सही, एमपी सतना में एक गांव जय तवारा सही, वही परिवार एक कर रहा गुजारा सही। पिता या भाई दादी दादा वहां रहते थे, पिता या भाई दादी दादा वहां रहते थे, रागिनी पोती को बड़ा ही प्यार करते थे। उम्र 15 की जिसकी रागिनी भी नाम रहा, उम्र 15 जिसकी रागिनी भी नाम रहा, चतुर चालाक भी पढ़ने का उसका काम रहा। दादा संग पोती से थोड़ा सा बवाल हुआ, दादा संग पोती से थोड़ा सा बवाल हुआ, ड्रेस स्कूल में पहरी मन मलाल हुआ। कहानी के समझ लिए बाबू, वैसे तो बड़ा खंगाल गई हो तब नाम मिलल हो बाबू। सोचेंगे बिरहा सुनने वाले साथी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत एगो जिला बा, जोने जिला का नाम सतना बतावल गई। ओ जिला सतना के अंतर्गत एगो गांव बा, जोने गांव का नाम जयतवारा बतावल गई।
वह गांव में रहे वाली एगो लड़की जेकर नाम रागिनी बतावल गई। ए बाबू प्रमाण मिलल कि रागिनी कमाई ये दुनिया के छोड़ के पहले चल बसली। बाबू थोड़ा अपाहिज हुवन, दादी दादा और रागिनी का परवरिश करत हुवन हो बाबू। अचानक एक दिन रागिनी स्कूले जाए खातिर तैयार भइली। स्कूली ड्रेस में बाड़ी। दादा और पोती से तनिषा बहसी बहसा हो गई। खिसिया के रागिनी सोचे लगल कि यहाँ हमार रहल व्यर्थ बा। भइल का बाबू बिरहा में एगो गीत लग गई। यह गीत के अंदाज बा कि तरे नरियरवा के बंगरी और तर नरियरवा के बंगरी ऊपर श्याम के नाम लगाईदा। लेकिन दादी दादा और पोती में जब तनी सब बहसी बहसा भइल तब भइल का गुस्सा में पागल मनवा। अरे गुस्सा में पागल मनवा ना जाने कोई विधि के विधानवा। स्टेशन सतना से धैली गली गाड़ी। पहुंची उज्जैन सागर जबकि कुमारी। ऑटो बुलावे तमने छनवा। ऑटो बुलावे तमने छनवा ना जाने कोई विधि के विधानवा। दादा और पोती में लड़ाई भइल, लेकिन स्कूली ड्रेस में रागिनी तैयार बाड़ी। दादा सोचा तड़न कि हमार पोती पढ़े जाई। ए बाबू लेकिन रागिनी के मन में कुछ ऐसा उथल पुथल हुआ कि रागिनी सीधे घर से आती है सतना स्टेशन। और जब सतना स्टेशन अली हो बाबू एगो ट्रेन आइल आ ट्रेन पे सवार हो गई। आज जब इधर ट्रेन पे सवार हो गई हो बाबू कहानी एक जगह का दू जगह हो गई। इधर दादा सोचा तलन कि पोती हमार पढ़े गईल बा। दिन भर बीत गईल। जब शाम का लइका कुल घरे आवे लगलन पढ़ के तब यहर दादा के मन में होखे लगल कि आखिर में हमार पोती रागिनी नहीं आइल। हमार पोती रागिनी बा कहाँ। ए बाबू मनवा मन सोचत हुन कि सब लइका पढ़ के आ गइलन लेकिन हमार रागिनी नहीं आइल। दादा का दिल में कुछ औरी होखता। घरवा से निकललन हो बाबू रागिनी के खोजे लगलन। नहीं तो रास्ता में भेटैली नहीं तो स्कूले में भेटैलिन हो बाबू। दादा वहां से स्कूल से निकलन है सीधे चल गिलन पुलिस चौकी पर। आ जब पुलिस चौकी पर गइलन तो हथवा जोड़ के कहलन कि साहब हमार पोती गायब हो गई, हमार एगो FIR लिख दी साहब। तब भइल का भैया बिरहा में गीत लग गई। चौड़ी गली सुन कैला रजऊ।
मिर्जापुर के कैला गुला जमार हो कचौड़ी गाली सुन कैला रजऊ। लेकिन बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, दादा मनवे मन सोचत हुवन का और हमार गईली कि रागिनी हमार कहाँ गईली। शोकवा में डूबल परिवार होगी रागिनी हमारी कहाँ गईली। रिपोर्ट लिखावे दादा थानवा में गईला। रागिनी हमार कहाँ गईली। आई 24 घंटा के बाद हो रागिनी हमार कहाँ गईली। FIR नहीं दर्ज किए और उल्टे दादा के समझावत हुआ, दादा हो सकता है कि मिल जाएगी और लड़की नहीं मिली तो ठीक 24 घंटे बाद आइएगा, FIR दर्ज करेंगे। बारे पुलिस प्रशासन, कैसे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, सोचने पे मजबूर हो गए। ए भैया 24 घंटा समय दे देहलन, 24 घंटा बीत गई। जब रागिनी नहीं मिली हो बाबू, फिर देखी दादा गईलन हथवा जोड़ के साहब से कलन साहब हमरे पोती के केहू तरह से खोज के लिया दी साहब, हमके नहीं पता बा कि हमार पोती गईलिन कहाँ साहब, केहू तरह ढूंढ के लिया दी। 24 घंटे बाद FIR दर्ज हुआ और जब FIR दर्ज हुआ तो आखिर में बहिल का बिरहा में बड़ी गमगीन गीत लग गई भैया। दहेज का सिस्टम ऐसन बा कि कौनो बाप अपने बेटी के प्रति कहे का कहे सौरभ भैया, और जनती जमरल जईबू जनती जारल जईबू आग में दहेज के। दहेज के पाप नहीं करती बेटी, पाप नहीं करती बेटी ससुरा में भेज के। बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे, रागिनी ट्रेन पे सवार बाड़ी और ट्रेन जाए के जब रुकल उज्जैन में तब बहिल का वह ट्रेन से रागिनी उतर गई। आ जब ट्रेन से रागिनी उतर गई तो भइल का
बीचे गाड़ी जब जाई के पहुंची उज्जैन बीचे गाड़ी जब जाई के निरखे कुमारी आपन निरखे कुमारी आपन नैना घुमाई के। घड़ी में 2 बजत बा उज्जैन में जाई के रागिनी उतर गईली। आ जब रागिनी उतरली तो स्टेशन के बाहर गईली तो इधर उधर तिकवत बाड़ी देखत बाड़ी कि आखिर हम इतना दूर आ गईली खिसिया के अब हम करी त का करी। तब भइल का भैया कईली सारा ऑटो वाला गईले आई सोनी लिया बैठाई सुनसान जगह गईला सुनसान जगह गईला ओके फुसिलाई के निरखे कुमारी आपन निरखे कुमारी आपन नैना घुमाई के निरखे कुमारी आपन। कुछ लोग बताते हैं बच्ची की उम्र मात्र 12 वर्ष है, लेकिन बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे रागिनी 8 में पढ़ती थी, उम्र 15 साल का कुछ लोग बतैलन, कुछ लोग 12 साल का बतैलन। ए बाबू ओ रागिनी के मन में नहीं कुछ आइल, स्टेशन से बहरे गईली यार वहर देखे लगली, एगो ऑटो वाला के इशारा कैली। ऑटो वाला जेकर नाम बतावल गिल भरत सोनी। भरत सोनी रागिनी के पास अलन, नहीं तो कुछ बात भइल नहीं तो चित भइल। रागिनी जा करके ऑटो में सवार हो जाती है, और जब ऑटो में सवार भइल हो बाबू तब देखे उस नन्ही सी बच्ची को भरत सोनी इधर उधर तिकवत बा देखत बा, जाके एगो सुनसान जगह पे ऑटो रोक दिहलस। आ जब ऑटो रोक दिलस हो बाबू, ऑटोया रोक के जाके जहाँ बिचली सीट पे जहाँ रागिनी बैठल बा हो बाबू, जाय के रागिनी के बगल में भरत सोनी बैठ गई। अब भरत सोनी बैठ के हो बाबू धीरे धीरे रागिनी पर हाथ लगल फेरे। रागिनी की अखिया में आंसू हो बाबू, कहे कि भैया आखिर में ये तू का करल चाहत हुआ भैया, का करल चाहत हुआ हो भैया। लेकिन भरत सोनी एक बात नहीं सुनता है, आखिर में कैलस का भैया बिरहा में एगो गीत लग गई। गीत से सुंदर हमरे बिरहा के भाव में कवि जी लिखलन है। ए बाबू जब भरत सोनी हथवा फेरे लगल रागिनी पे, त रागिनी हो बाबू हाथ जोड़ के एगो बात कहलस। का कहे भैया? अरे भैया लूटा जानी। ए भैया एगो ओ भाई होलन कि जौन एक माई से पैदा होलन, लेकिन हो भैया हम तो के आपन धर्म का भाई बनाओ थे भैया। देखा उल्टा सीधा हमरे शरीर पे हाथ मत दौड़ावा भैया। लेकिन भरत सोनी दरिंदा एक बात नहीं सुनता है। इज्जत लूटने की जब कोशिश किया तो रो के एगो बात वो बचिया कहे। का कहे भैया? अरे भैया लूटा जानी हमारी इज्जतिया, सुरतिया देखैब कैसे। सुरतिया देखैब कैसे।
पड़ी के पयरिया। झर झर नजरिया। फिर भी सुने लागी, फिर भी सुने लागी नीचहू तपतिया सुरतिया देखब कहीं से। ए भैया, वो 15 साल की बच्ची बिलखती रह गई, रोती रह गई। भैया भैया हमरे इज्जत के बख्शता भैया, हमारी इज्जत मत लूटा भैया। लोग कहेला कि लड़की का औरत का थाती इज्जत ही होला भैया। तू हमारी इज्जत लूट ले बा तो हम कैसे समाज के बीच में जिए भैया, हम कैसे मुंह दिखाए भैया। लेकिन यही पंचो बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे। ओ भूखा भेड़िया दरिंदा एक बात नहीं उस बच्चे का सुना, इज्जत को लूट लिया। और जब इज्जत लूट ले सो बाबू, शरीर से खून चलत बा, खून से भीगल बा ओ बाबू, खून से लथपथ शरीर ले करके वो बच्ची निकली है। और जब बच्ची निकली है तब भइल का भैया, बिरहा के यहाँ शैली में बतावे के पड़ल। अरे बेचारी को सहारा न मिला, अरे बेचारी को सहारा, बेचारी को सहारा न मिला। हवस का भूखा भेड़िया यसमत लिया उतारी। इज्जत लूट लेलस हो बाबू, लेकिन रागिनी के वहीं छोड़ के अपन ऑटो चालू कैलस, वहां से निकल देलस हो बाबू। अब सोचने वाली साहब बात, आज के इस दुनिया में इंसान नाम का कुछ नहीं है। अरे बार इस दुनिया के लोग कैसे कैसे लोग हैं, ये साहब अल्लाह के लाइन में बतावे के पड़ल। अरे बीच रोडवा पर छोड़ी, अरे बीच रोडवा पर छोड़ी, नीच निरदैया साहब। खुनवा सलात पत शरीरिया वो देखा, ढाई बज रातिया के होले दुर्गतिया ये पंचो। मांगे ले मदतिया सबसे यार जी लगाए। 8 किलोमीटर पैदल चलली कुमरिया ये साहब। भूखिया पियसिया से शरीर अकुला, महाकालया सारम के पास जब गईली ये साहब। देखे राहुल शर्मा पुजारी वो आया,
जहां सुनने वाले साथी गौर करेंगे, वो छोटी सी बच्ची खून से लथपथ शरीर से बाबू चलत बा, केहू के घरे केहू से जाके मदद मांगत बा। भैया केहू मदद करे वाला नहीं बा। वीडियो में हम देखली हो बाबू कि एक घर के सामने जा करके बच्ची मदद मांग रही है, लेकिन बाहर वो इंसान, अरे तू इंसान कहा ले नायक नहीं है रे, तू इंसान के नाम पर कलंक है। एक बच्ची को उस हालत में देख के वो पापी कुछ भी नहीं कहा, वहां से डांट करके भगा दिया। ए भैया, वो बच्ची वहां से रोती बिलखती मदद मांगती हुई जा रही है, लेकिन 8 किलोमीटर में केहू ऐसा सज्जन नहीं दिखाई दिल सो भैया कि वो आबोद बिटिया का केहू भी मदद कर दो। का इस धरती, ये धरती से सारा इंसानियत उठ गई। अरे मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम वीडियो में सरेआम दिख रहा है, तुम्हारे बेटी और बहन का यही हश्र हुआ होता, यही हालत हुआ होता, तो क्या तुम उसे घर से भगा देते? नहीं। ए भैया, इंसानियत के नाम से हम कहला भैया हाथ जोड़ के कि ऐसन भी ना होके समाज में कि केहू की बहन और बेटी का इज्जत लूट के केहू छोड़ दे हो भैया। एक दूसरे के काम आदमी ही आवेलन। हम कहिला हो बाबू, कांटा से लोग दूर भागेलन, कांटा से लोग दूर भागेलन, लेकिन एगो वक्त ऐसन आवेला कि उहे इंसान कांटा के जाके खोजेला। ए बाबू, एगो सज्जन दिखाई देलन महाकाल आश्रम के पास, जेकर नाम राहुल शर्मा बतावल गई। राहुल शर्मा पुजारी जी जब देखलन है बेटी के आंख में आंसू बा, अपने जाके पूछलन बेटा क्या हुआ तुम्हें? बेटी कुछ बोले के हालत में नहीं बा। जाके पूछत हुन, बहुत ही प्रयास कैलन, लेकिन बेटी के मुख से कोनो आवाज नहीं निकलत बा। देखलन कि आधा शरीर यानी नाम मात्रा के कपड़ा शरीर पे रहे, नीचे पूरा नंगा रहे हो बाबू। अपन वस्त्र उतार करके वो बेटी रागिनी की दिहलन, अपन तन ढकली, इशारा किलन बेटा कुछ खाओगी? खाली इशारा जब रागिनी कैलिन हो बाबू, राहुल शर्मा ले जा करके कुछ खिलाते पिलाते हैं और खिला पिला करके 100 नंबर पे फोन कैलन। आ जब 100 नंबर पे फोन कैलन तो देखी पुलिस के लोग अइलन। ए भैया, जब उस बच्ची को देखते हैं उस हालत में, तो पुलिस के लोग लेके गइलन हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में भर्ती कैलन, लगलन खंगाले की आखिर में ई बात कैसन बा, आखिर में ई का भइल बा बच्ची के साथ में। लगलन पुलिस के लोग पता लगावे। ए बाबू, जा करके वो रागिनी का मेडिकल जांच भइल, और जब मेडिकल जांच भइल ता पता चलल मेडिकल जांच से कि इस लड़की का रेप हुआ है। लगलन पुलिस का लोग खोजे, सीसीटीवी कैमरा में खोजे लगलन। 800 सीसीटीवी कैमरा जब चेक हुआ तब भरत सोनी का ऑटो पकड़ाइल। जब भरत सोनी का ऑटो पकड़ाइल, भरत सोनी भी पकड़ाइलन, तब भइल का बाबू खड़ी के अंदाज में बतावे के पड़ल। आर्य गुनाह कबूल कैला जब बरसल बा मारिया, आर्य गुनाह कबूल कैला जब बरसल बा मारिया, तब पापी नीच निरदैया हो तवने घरिया। भरत सोनी के लोग लेके गइलन, पुलिस का लोग पूछत हुवन
कि आखिर में क्या हुआ है इस लड़की के साथ में, सच सच बता दो। लेकिन भरत सोनी बात बतावे के तैयार नहीं हुअन। पुलिस का लोग जब लाठी डंडा से लगलन पिटाई करे तो सारी बतिया कबूलत चल गईलन। ए भैया, मीडिया का लोग भरत सोनी के घरे जा करके भरत सोनी के माई बाबू से पूछे लगलन। भरत सोनी का बाबू जेकर नाम राजू सोनी बतावल गईल। एक ठे बात राजू सोनी कहलन का, बाप राजू सोनी अइला पुलिस बीच थनवा, अरे बतिया सुनावे प्रशासन के सामनावा। मीडिया के लोग आते हैं, राजू सोनी से पूछते हैं कि आपका बेटा ऐसा हश्र किया है, बेटे के साथ में क्या किया जाए। बाप न हुवन, अखिया में आंसू बाओ बाबू। कहलन कि यदि हम ही कर्म कैले होती तो हम पहले मर जेती हो बाबू। यदि मेरा बेटा है, यदि मेरा बेटा ऐसा गलत काम किया है तो उसको जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ाया जाए, सख्त से सख्त सजा दिया जाए। कालन है का भैया, अरे फांसी पे चढ़ावा दरिया, तब पापी नीचा नीरा दैया हो तवन घरिया। आंखों में आंसू है, बेटा भले ही है, लेकिन कलन साहब अगर जो हमार बेटी होत ना तो हम है मांग करती, हमार बेटा भले है साहब, लेकिन एके फांसी पे चढ़ा दा। हमके कोनो इतराज नहीं है। हम घरवा से निकलत ही साहब ना, घरवा से निकलत ही भैया, तो हमके ई लगत है कि हमरे चेहरवा पे करिखा पता गयल हो। ए भैया भइल का, अरे नमवा सचिन शर्मा पुलिस अधिकारी, रागिनी को गोद लिए बन के हितकारी। अरे खर्चा चुकई बली हल सारा जिम्मेदारिया, अब पापी नीचा ही तकरिया हो तवन घरिया। गुरु बिहारी गुरु गणेश की हरी भरी फुलवारी, स्वर गए कवि चंदिका जी मितवा अवध बिहारी। आरे बेचारी को सहारा ना मिला तो सीमा राम निवास शारद की बलिहारी।